सो है कैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट दोस्तों है डिविडेंड से रिलेटेड, क्योंकि आज के दिन था कंपनी का बोर्ड मीटिंग और उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी प्रपोजल रखने वाली थी इंटरम डिविडेंड का। और प्रपोजल देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया है और डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया है। अब डिविडेंड के अमाउंट की बात करें तो वो है 80 पैसे पर इक्विटी शेयर, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कंपनी का कैश है 12,367 करोड़ का। और इतने छोटे कैश के बाद कंपनी अगर सिर्फ 80 पैसे का डिविडेंड दी है 80 पैसे का डिविडेंड दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको काफ़ी बड़ा नंबर माना जाएगा अगर हम कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को देखेंगे तो। बट अगर कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड हमें दे ही चुकी है तो साथ में हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप जो पिछले एक साल से डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ दिखा रहे हो, लाइक अपने रेवेन्यू को सिर्फ 2% से ग्रो किए हैं, प्रॉफिट को 9% से ग्रो किए हैं, इसको 15% तक ले जाओ ताकि आपके शेयर होल्डर को भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके। 80 पैसे के डिविडेंड के बेसिस पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है या नहीं मुझे पर्सनली नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7,000 के आसपास देखने को मिला था और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा वहाँ पर। और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। सो दोस्तों वेदांता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स फिलहाल निकल के आ चुकी है। न्यूज़ एंड अपडेट्स ये है कि इनके जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। स्टेटमेंट दोस्तों ये है कि वेदांता का जो डिमर्जर हमें देखने को मिलेगा, हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग क्वार्टर में देखने को मिल जाए। तो उस डिमर्जर में जो भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी, 4 कंपनी $100 बिलियन की कंपनी बन सकती है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, ऐसा अनिल अग्रवाल का कहना है। अब कौन कौन सी कंपनी का डिमर्जर हमें देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा आपको वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील, फॉरेस्ट मटेरियल्स और वेदांता बेस मेटल्स।
तो ये 5 एंटिटीज़ हैं जो कि आफ्टर डिमर्जर मार्केट में लिस्ट होंगे। अगर आप वेदांता के एक शेयर को ओन करते हैं तो उसके बदले आपको 5 न्यूली लिस्टेड कंपनीज के शेयर मिलेंगे, यानी कि 1 के बदले 5, 10 के बदले 50 और 100 के बदले 500। अब दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अनिल अग्रवाल ने यहाँ पर हाईलाइट की हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो मिनरल्स की बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, वो जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है डबल डिजिट ग्रोथ से। तो इस ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने उम्मीद किया है कि 4 कंपनी $100 बिलियन की एंटिटी बन सकती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम करेंट टाइम में देखें तो वेदांता हमारे जीडीपी का 1.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, बट इसको फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का एम रखती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट है और हम उम्मीद भी करेंगे कि ऐसा वो अचीव कर ले। बट अगर वेदांता के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जिस वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स फोकस में है। पहली न्यूज़ दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी रिसेंट में एक चीज़ फेस की है और वो चीज़ है कंपनी के प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट पिछले कुछ टाइम से बढ़े हैं इन्फ्लेशन की वजह से, और इस टाइम पे कंपनी ने अपने जो गाड़ियों का प्राइस है मेनली टाटा मोटर्स उन्होंने कम किया था। तो इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू इंपैक्ट फेस करते हुए देखने को मिले थे स्लो डाउन की वजह से, और डबल इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट फेस करते हुए नजर आए। बट अब टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया है कि वो अपने व्हीकल्स के जो प्राइसेस हैं उसको वो बढ़ाने वाले हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो ट्रक्स बसेस की बात करें तो उसको 2% तक वो बढ़ाने का सोच रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं बढ़ाने वाली है 1 अप्रैल से। और वही मारुति सुजुकी की बात करें तो वो लगभग 4% तक हाइक कर सकती है अपने व्हीकल के प्राइस को अगले महीने से, यानी कि अप्रैल से। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं, और इस अपडेट की वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें स्लाइटली हमें स्पाइक देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ अपडेट्स हैं जो कि टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाटा मोटर्स ने 2000 करोड़ का डिबेंचर इशू किया है, और उसके बाद HSBC ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि डिबेंचर अगर इन्होंने कंसीडर किया है 2000 करोड़ का तो इसका मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, डिबेंचर को बेसिकली आप डेट बोल सकते हैं। अब डेट 2 टाइप का होता है, मतलब जब भी डिबेंचर की बात सुनने को मिलेगी आपको बेसिकली वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर कोई कंपनी इशू करती है तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा वो ले रही है उतना उनको चुकाना है। और अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो इसका मतलब है कि अगर पैसे कंपनी नहीं चुका पाती तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर भी उनको अलॉट कर सकती है जितना पैसा वो उठाई है। तो 2000 करोड़ उठाया है इन्होंने, जो कि देखा जाए तो ऐसा अमाउंट नहीं है कि टाटा मोटर्स चुका ना पाए, बट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये एक तरह से अनसिक्योर है, अनसिक्योर लोन की तरह है, तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब इरेडा ने दोस्तों आज के दिन एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था जिसमें कंपनी प्रपोजल रखने वाली थी बोरोइंग्स प्लान का, और उसका आउटकम्स फिलहाल निकल के आ चुका है। बोरोइंग्स लिमिट को कंपनी ने हाइक कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है, और कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 5000 करोड़ का फंड रेज फिर से। और ये 5000 करोड़ का जो फंड रेज है वो बेसिकली बोल सकते हैं डेट के जरिए कंपनी उठाने वाली है। अब पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ हमने सुना है कि इरेडा लगातार फंड रेज कर रही है, डेट ले रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है। तो देखो, इरेडा एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी को पैसे बांटने से ही पैसा मिलता है। पैसे बांटने मतलब ऐसा नहीं कि पैसा सही सब जगह बांट रही है वो, मतलब वो अगर लोन देगी तभी तो वो कमाएगी, तो इनके लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। अब कोई भी प्रोडक्शन वाली कंपनी अगर कर्जा बैक टू बैक लेगी तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट फाइनेंस कंपनी को पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो इस वजह से वो बोल सकते हैं डेट पे हमेशा रहती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो उसके बिजनेस का पार्ट है। बट दोस्तों, ये जो पिछले कुछ टाइम से इरेडा बैक टू बैक फंड रेस करती हुई दिख रही है, इसके पीछे के रीजंस अगर देखोगे तो वो ये हैं। अभी रिसेंटली इरेडा के जो CMD हैं उन्होंने बताया कि इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की जो एम है उसको अगर फुलफ़िल करना है तो उसके लिए इंडिया को ज़रूरत होगी 40 से 46 लाख करोड़ रुपए। और इतना बड़ा नंबर अगर इन्होंने हाईलाइट किया है तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े प्लेयर्स की भी ज़रूरत है। तो इस वजह से इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए लगातार इरेडा फंड रेस करती हुई दिख रही है, और इस वजह से इरेडा बीच बीच में आपको 5000, 3000, 1500 करोड़ का या 2000 करोड़ का न्यूज़ सुनाते रहती है फंड रेस से रिलेटेड।
तो दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात हमने किया, और वो सारी अपडेट्स की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन सारी स्टॉक आपको फोकस में भी रहता हुआ दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर आप थोड़ा ध्यान देना। बाकी अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।